स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह भारतीय वायुसेना की पहली महिला राफेल फाइटर जेट पायलट हैं। वो उत्तर प्रदेश के वाराणसी से ताल्लुक़ रखती हैं और ऑपरेशन सिंदूर में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। मुनीर की नींद उड़ने का कारण। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंबाला से राफेल लड़ाकू विमान में उड़ान भरी थी, जिसके बाद उनकी तस्वीर स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह के साथ सामने आई। इस तस्वीर को देखकर पाकिस्तान का झूठा दावा बेनकाब हो गया, जिससे पाकिस्तानी खेमे की मुनीर की नींद उड़ गई। दरअसल कुछ समय पहले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी सोशल मीडिया और कुछ मीडिया हाउस ने झूठा दावा किया था कि भारतीय राफेल विमान को मार गिराया गया है और उसकी पायलट शिवांगी सिंह को पकड़ लिया गया है। राष्ट्रपति के साथ शिवांगी सिंह की ये तस्वीर पाकिस्तान के उस फर्जी प्रोपेगेंडा की पोल खोलती है और साबित करती है कि वो पूरी तरह सुरक्षित और ड्यूटी पर तैनात हैं। जनसुराज के उम्मीदवारों पर प्रशांत किशोर का बयान। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान अपने उम्मीदवारों को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि वे एनडीए, महागठबंधन और जनसुराज तीनों के उम्मीदवारों का मूल्यांकन करें। उन्होंने स्पष्ट कहा, अगर जनसुराज का उम्मीदवार भी खराब लगे तो उसे भी वोट मत दीजिए, लेकिन अच्छे आदमी को वोट दें। प्रशांत किशोर ने जोर दिया कि जनसुराज का उद्देश्य किसी व्यक्ति या दल की जीत नहीं, बल्कि बिहार जीतना चाहिए और अच्छे लोग जीतने चाहिए। उन्होंने जनता को याद दिलाया कि अब उनके पास विकल्प है और उन्हें जाति या धनबल के बजाय उम्मीदवार की ईमानदारी और योग्यता को देखकर मतदान करना चाहिए। दिल्ली में वायु प्रदूषण से राहत के लिए आईआईटी कानपुर द्वारा प्रस्तावित क्लाउड सीडिंग यानी कृत्रिम बारिश का परीक्षण आज बुधवार स्थगित कर दिया गया है। आईआईटी कानपुर ने बताया कि परीक्षण कैंसिल होने का मुख्य कारण बादलों में नमी की कमी है। उनका कहना था कि वर्तमान मौसम क्लाउड सीडिंग के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि पर्याप्त नमी के अभाव में बारिश होने के चांस बहुत कम हैं। हालांकि मंगलवार को किए गए ट्रायल से हवा में मौजूद PM 2.5 और PM 10 के स्तर में 6-10% की कमी देखी गई है। आईआईटी कानपुर ने स्पष्ट किया कि वैज्ञानिक अनुशासन के साथ शोध जारी रहेगा और अनुकूल मौसम होने पर अगला प्रयास किया जाएगा। डीके शिवकुमार का बयान और तेजस्वी सूर्या का पलटवार। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने बेंगलुरु में टनल रोड प्रोजेक्ट का बचाव करते हुए एक विवादास्पद बयान दिया। उन्होंने कहा कि आजकल लोग अपनी बेटियों की शादी बिना कार वाले लड़कों से नहीं करते, क्योंकि कार रखना अब एक सामाजिक जिम्मेदारी बन गई है। तेजस्वी सूर्या का पलटवार। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने शिवकुमार के इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि टनल रोड प्रोजेक्ट सामाजिक समस्या हल करने के लिए नहीं बन रहा है, बल्कि ये अव्यावहारिक है और जनता के पैसे की बर्बादी करेगा। सूर्या ने कार आधारित टनल के बजाय मेट्रो जैसे सार्वजनिक रैपिड ट्रांजिट, पब्लिक रैपिड ट्रांजिट को बढ़ावा देने वाली एक स्थायी और व्यापक शहरी गतिशीलता योजना की आवश्यकता पर जोर दिया। यह विवाद बेंगलुरु के ट्रैफिक समाधान के लिए प्रस्तावित टनल रोड परियोजना को लेकर है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कैनबरा में खेला गया पहला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच बारिश के कारण रद्द हो गया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया ने 9.4 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 97 रन बना लिए थे। तभी तेज बारिश के कारण मैच रोकना पड़ा और बाद में रद्द घोषित कर दिया गया। कप्तान सूर्यकुमार यादव का खास रिकॉर्ड। भारतीय T20 कप्तान सूर्यकुमार यादव ने इस छोटी सी पारी में 24 गेंदों में 39 रन बनाकर एक खास रिकॉर्ड बनाया। वो T20 अंतर्राष्ट्रीय में 150 छक्के लगाने वाले दूसरे सबसे तेज भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने ये मुकाम सिर्फ 86 पारियों में हासिल किया। शुभमन गिल 37 तारांकन भी अच्छी लय में थे। यूपी में गन्ने की कीमतों में बढ़ोतरी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने हाल ही में पेराई सत्र 2025-26 के लिए गन्ने के राज्य परामर्शित मूल्य SAP में 30 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की है। इस वृद्धि के बाद अगैती प्रजाति के गन्ने का मूल्य 400 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है, जबकि सामान्य प्रजाति का मूल्य 390 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। कब हुई बढ़ोतरी? योगी सरकार के कार्यकाल में गन्ने की कीमत में हुई मुख्य बढ़ोतरी इस प्रकार है। 2017 पहली बार सरकार बनने पर 10 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि। 2021-22 विधानसभा चुनाव से पहले 25 रुपीस प्रति क्विंटल की वृद्धि। 2023-24 लोकसभा चुनाव से पहले 20 रुपीस प्रति क्विंटल की वृद्धि। 2025-26 30 रुपीस प्रति क्विंटल की वृद्धि। इस वृद्धि से किसानों को लगभग 3,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भुगतान मिलेगा। तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान। जनशक्ति जनता दल JJD के प्रमुख तेज प्रताप यादव ने अपनी पार्टी को लालू यादव की ओरिजिनल पार्टी बताया है। बक्सर में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए
उन्होंने खुद को लालू यादव का असली वारिस बताया और लोगों को बहरूपियों से सावधान रहने की सलाह दी जो उन्हें भ्रमित कर सकते हैं। उन्होंने अपने विरोधियों पर साजिश रचने का आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ जयचंद उनके पीछे पड़े हैं, लेकिन वो डरने वाले नहीं हैं। तेज प्रताप यादव इस बार अपनी नई पार्टी जनशक्ति जनता दल से महुआ सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर 4 किलोमीटर का एलिवेटेड हाईवे। दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर महिपालपुर में शिवमूर्ति से सिरहौल बॉर्डर तक एक 4 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड हाईवे बनाया जाएगा। यह फैसला भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI द्वारा लिया गया है और जल्द ही इसकी DPR विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जाएगी। परियोजना का मुख्य लाभ: इस एलिवेटेड हाईवे के बनने से इस व्यस्त खंड पर लगने वाले भारी ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी। वर्तमान में इस दूरी को तय करने में जो आधे घंटे या उससे अधिक का समय लगता है, वो घटकर केवल 3 मिनट रह जाएगा। यह परियोजना लंबे समय से ट्रैफिक से जूझ रहे यात्रियों की एक बड़ी मांग को पूरा करेगी। झारखंड पात्रता परीक्षा JEET 2025 अंतिम तिथि की जानकारी। झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC द्वारा आयोजित झारखंड पात्रता परीक्षा JET 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर 2025 निर्धारित है। महत्वपूर्ण तिथियां, इंपॉर्टेंट डेट्स। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर 2025 रात 11:15 बजे तक। परीक्षा शुल्क फी जमा करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2025 शाम 5 बजे तक। आवेदन फॉर्म में सुधार करेक्शन विंडो 1 नवंबर से 3 नवंबर 2025 शाम 5 बजे। JET 2025 परीक्षा सहायक प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति और PhD कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता निर्धारित करती है। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, वे JPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर 30 अक्टूबर 2025 से पहले आवेदन कर सकते हैं और 31 अक्टूबर 2025 तक शुल्क जमा कर सकते हैं। NVIDIA का रिकॉर्ड तोड़ कारनामा। अमेरिकी चिपमेकर NVIDIA ने एक ही दिन में अपने बाजार पूंजीकरण मार्केट कैप में इतनी भारी बढ़ोतरी की, जो भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज RIL के कुल मार्केट कैप से भी अधिक थी। कैसे हुआ ये कारनामा? AI चिप्स की बेतहाशा मांग। NVIDIA के इस असाधारण उछाल का मुख्य कारण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI चिप्स जैसे GPU की विश्वव्यापी अभूतपूर्व मांग है। उत्कृष्ट वित्तीय परिणाम। कंपनी ने अपने तिमाही नतीजे जैसे Q4 FY 2024 या हालिया Q2 FY 2026 में वॉल स्ट्रीट के अनुमानों को ध्वस्त करते हुए अविश्वसनीय राजस्व, रेवेन्यू और मुनाफे की घोषणा की, जिससे निवेशकों का भरोसा चरम पर पहुंच गया। डेटा सेंटर का प्रभुत्व। कंपनी के डेटा सेंटर सेगमेंट के राजस्व में भारी वृद्धि हुई, जो AI और क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए NVIDIA के चिप्स की अपरिहार्य स्थिति को दर्शाती है। इस एक दिन की बढ़ोतरी ने NVIDIA को दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनियों में से एक बना दिया। BSP प्रमुख मायावती ने भाजपा को हराने की अपनी ट्रिक के तहत मुस्लिम समुदाय से अपील की है कि वे समाजवादी पार्टी सपा और कांग्रेस से मोहभंग कर बसपा का समर्थन करें। उन्होंने कहा कि पिछले चुनावों में मुसलमानों के एकतरफा समर्थन के बावजूद भी सपा भाजपा को हराने में नाकाम रही। मायावती ने दावा किया कि बसपा सीमित मुस्लिम समर्थन के बावजूद भाजपा को हराने और 2007 में बहुमत की सरकार बनाने में सफल रही है। इस रणनीति को जमीन पर उतारने के लिए उन्होंने पार्टी की मुस्लिम भाईचारा कमेटियों को समाज के बीच जाकर पार्टी की नीतियों का प्रचार करने और ये संदेश पहुंचाने का निर्देश दिया है। ये कदम 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के मद्देनजर बसपा के पुराने सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूले को मजबूत करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। मायावती की मुस्लिम समुदाय से बसपा से जुड़ने की अपील। बहुजन समाज पार्टी ऑफ बसपा सुप्रीमो मायावती ने मुस्लिम समाज भाईचारा संगठन की मंडल स्तरीय बैठक को संबोधित किया। उन्होंने मुस्लिम समुदाय से सपा और कांग्रेस को छोड़कर बसपा से जुड़ने की अपील की। मायावती ने तर्क दिया कि पुराने चुनावों के अनुभव से ये साबित हुआ है कि मुस्लिम समाज के एकतरफा समर्थन के बावजूद सपा भी भाजपा को हराने में नाकाम रही थी। उन्होंने कहा कि भाजपा को हराने की असली शक्ति बसपा के साथ जुड़ने में है, क्योंकि बसपा ही सर्व समाज को साथ लेकर चलती है। उन्होंने भाईचारा कमेटियों के कोऑर्डिनेटरों को निर्देश दिया कि वे घर घर जाकर ये संदेश पहुंचाएं और मुस्लिम समुदाय को पार्टी की नीतियों से अवगत कराएं। बसपा इस कदम से आगामी चुनावों के लिए अपने पुराने सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले को मजबूत करने का प्रयास कर रही है। UPPCL की नई व्यवस्था और टोल फ्री नंबर। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड UPPCL ने उपभोक्ताओं के लिए बिजली संबंधी शिकायतों के निवारण को और तेज और प्रभावी बनाने के लिए कई नई व्यवस्थाएं शुरू की हैं। सबसे महत्वपूर्ण कदम है टोल फ्री हेल्पलाइन 1912 को मजबूत करना। 1. वर्टिकल रीस्ट्रक्चरिंग।
वर्टिकल रिस्ट्रक्चरिंग। 1 नवंबर से बिजली विभाग में वर्टिकल सिस्टम लागू किया जा रहा है, खासकर 9 शहरों में। इस नई प्रणाली में कनेक्शन, मीटर, बिलिंग और शिकायत निवारण जैसे कार्यों के लिए अलग अलग अधिकारी जिम्मेदार होंगे, जिससे जवाबदेही तय होगी और उपभोक्ताओं को बार बार चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। 2. शिकायत निवारण में सुधार। हेल्पलाइन 1912 की इनकमिंग लाइनों को दोगुना किया जा रहा है। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भी बिजली आपूर्ति बाधित होने की सूचना उपभोक्ताओं को मिलेगी। 3. टोल फ्री नंबर। बिजली से संबंधित किसी भी शिकायत या जानकारी के लिए आप टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1912 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 1800-180875 भी एक अन्य टोल फ्री नंबर है। कार सवार युवक को लाठी डंडों से पीटा। हापुड़ के बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के कुचेसर चौपले पर एक कार सवार युवक मारूफ और उसके जीजा पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार आरोपियों ने पहले कार को टक्कर मारी और फिर गाली गलौज करते हुए उन पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। इस हमले में मारूफ गंभीर रूप से घायल हो गया। आरोपी मारपीट करने के बाद उन्हें जान से मारने की धमकी देकर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मारूफ की शिकायत पर तत्काल आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और घटना की जांच शुरू कर दी है। पुलिस जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा कर रही है। समर्थ पोर्टल पर दिव्यांग बच्चों का डेटा अपलोड धीमा। समर्थ पोर्टल पर विशेष आवश्यकता वाले CWSN बच्चों का डेटा अपलोड करने की गति बहुत धीमी है। यह कई जिलों में लापरवाही को उजागर करता है। इस वजह से दिव्यांग बच्चों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी जैसे उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आवश्यकताओं का सही आकलन नहीं हो पा रहा है। डेटा अपलोड में देरी होने से इन बच्चों को मिलने वाली सरकारी योजनाओं और लाभों के कार्यान्वयन पर बुरा असर पड़ रहा है, जिससे उन्हें जरूरी सहायता मिलने में विलंब हो रहा है।